बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 2 या D2 से लिया गया है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटी से लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है। अच्छा, इसमें इनइक्वालिटी दी हुई है y जो है प्लस 2x लेस देन और इक्वल टू 2/5। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या होगा, हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे और वो क्या होगी y प्लस 2x इज इक्वल टू 2/5। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। ठीक है, ये आपकी जो है वो एसोसिएटेड इक्वेशन है। अच्छा, अब फिर अगेन एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हम जो एक लाइन ड्रा करनी है, उस लाइन के लिए जो है वो पहले हम एक्स इंटरसेप्ट लेते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। यानी हमारी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ जो है वो इंटरसेक्ट करेगी, उसके लिए मैं वाई इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो पुट करें तो हमारे पास 0 प्लस 2x इज इक्वल टू 2/5 और यहाँ से आपके पास आ जाएगी जी वैल्यू 2x इज इक्वल टू 2/5 और ये 2 यहाँ से कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ जो है वो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये x आपके पास आ जाएगा जी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/5 और इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो ये आपके पास 0.2 यानी x की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 0.2। तो मेरे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, वो पॉइंट आ गया x की वैल्यू आपके पास 0.2 और y की वैल्यू आपके पास 0। ये आपका x इंटरसेप्ट आ गया। नेक्स्ट हम जो है वो फॉर y इंटरसेप्ट, वो यहां मैं लिखता हूं फॉर y इंटरसेप्ट, यानी वो लाइन जो है y एक्सिस को कहाँ जो है वो इंटरसेक्ट करेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दे यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा जी हमारे पास y प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2/5। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 2/5 और इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4। तो सेकंड पॉइंट जो है वो मेरे पास आ गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0.4। अब जी मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट है 0.2 हुआ 0 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 हुआ 0.4। अच्छा, अब इन दो पॉइंट्स की मदद से मैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है वो एक लाइन ड्रा करता हूं। ये मैंने एक्स वाई प्लेन ले ली, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और पहला पॉइंट है मेरा पास है जी 0.2 और 0। 0.2 कहाँ आएगा हमारा, ये वाला पॉइंट जो है हमारा 0.2 है और इसमें आपकी y की वैल्यू 0 है तो यही आपका पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मैंने 1 लिया हुआ है, 1 लिया हुआ तो इसका मतलब ये हर स्मॉल बॉक्स आपका 0.1 के इक्वल है। तो ये आपका ओरिजिन है, यहाँ आपकी वैल्यू जो है वो 0 है। अच्छा, ये 0.1 ये 0.2 और y की वैल्यू 0, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। और सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, वो 0.4। तो इस सीमत में देखें ये x की वैल्यू 0 और दूसरा क्या है 1 2 3 4। तो ये सेकंड पॉइंट है आपके पास, इसकी वैल्यू क्या है 0 0.4 और ये वाला जो पॉइंट लिया हमने इसकी वैल्यू है जी 0.2 और 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो हम आपस में मिला देते हैं। ले जी, ये इस सिमत में मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये लाइन हमारे पास कौन सी लाइन है, ये आपकी लाइन है जी y प्लस 2x इज इक्वल टू 2/5। अच्छा, अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, वो पॉइंट है कि हमारा जो सोल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की तरफ है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो टेस्ट पॉइंट लेते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं जी आपके पास फॉर टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं जी पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन द इनइक्वालिटी
एक्सप्रेशन, वो इनक्वालिटी एक्सप्रेशन हमारे पास कौन सा थे, वो थी वैल्यू जो है y प्लस 2x लेस देन और इक्वल टू 2/5। अच्छा, अब इसमें x और y की वैल्यू 0 पुट करें, यहाँ y की 0 पुट कर दी, यहाँ x की भी 0 पुट कर दी, लेस देन और इक्वल टू 2/5, और यहाँ से आपके पास 0 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2/5। अब यहाँ हमने x और y की वैल्यू 0 पुट कर दी, इनइक्वालिटी जो एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ था, तो हमने देखा कि हमारे पास जो है वो एंड के ऊपर जो रिजल्ट आया 0 लेस देन और इक्वल 2/5, तो इसका मतलब ये आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है। और जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका सोल्यूशन जो है या सोल्यूशन रीजन जो है वो हमेशा टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो मैंने जो है ये नीचे की तरफ ओरिजिन की तरफ जो है मैंने ये लाइन क्रॉस कर दी और इसको मैंने जो है वो शेड कर दिया। तो इसका मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है आपका, ये शेडेड पोर्शन और आपकी ये जो लाइन है, ये इसको बाउंड्री लाइन भी कहते हैं, ये भी आपके सोल्यूशन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि आपकी इनक्वालिटी जो है वो y प्लस 2x लेस देन और इक्वल टू 2/5 है। तो जब भी लेस देन एंड इक्वल टू हो तो उस सूरत में क्या होगा, आपकी बाउंड्री लाइन और आपका वो वाला पोर्शन शेडेड पोर्शन जो है दोनों जो है आपके सोल्यूशन रीजन के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। तो ये हमारा बी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है।